हेलो। आज आप लोगों का एस्ट्रोलॉजिक चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत मैं आप लोगों के साथ में बुध ग्रह और उससे संबंधित होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करूंगी। बुध ग्रह आप लोगों को पता है कि मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी है और यह हमारे शरीर में किन किन अंगों को रिप्रेजेंट करता है, चलिए आज जानते हैं। कन्या राशि और मिथुन राशि का यह स्वामी है, तो नेचुरली मिथुन राशि थर्ड साइन है, तो हमारे शरीर के तीसरे भाव से संबंधित ऑर्गन यानी कि हमारी सांस की नली, राइट हैंड, कान को रिप्रेजेंट करता है। और कन्या राशि हमारी राशियों में छठे भाव में स्थित है और छठा भाव हमें शरीर के बिग इंटेस्टाइन और किडनी को रिप्रेजेंट करता है। अब बुध ग्रह की बात करें तो यह बुध ग्रह बुद्धि का कारक तो है ही है, हमारे पूरे शरीर की त्वचा का कारक है, बोलने की क्षमता का कारक है, तो वाणी का कारक है, स्पीच, अच्छी स्पीच जिन लोगों की होती है तो आप समझ जाइए कि उनका बुध ग्रह बहुत मजबूत है। और साथ ही साथ में हमारी राइटिंग एबिलिटीज़ को भी यह बताता है, क्योंकि राइट हैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी राइटिंग एबिलिटीज़ को भी हम इसके द्वारा देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध ग्रह पापी ग्रहों से आक्रांत है और बहुत ही कमजोर है, तो ऐसा व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी से उसको बोलना और सीखने में उसको टाइम लगती है, जल्दी नहीं बोलते हैं। यह बोलते भी हैं तो हकलाएंगे, तुतलाएंगे और रुक रुक के बोलेंगे, या फिर उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है तो बोलने में शर्माने लगते हैं। तो बुध क्योंकि बुद्धि का कारक है तो हमारी मानसिक कमजोरी की तरफ दिखाता है। अगर कुंडली के अंदर साथ ही साथ में चंद्रमा भी कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति एक पर्टिकुलर दशा के अंतर्गत हो सकता है कि पागल भी हो जाता है। तो बुध ग्रह को हमें इजी वे में नहीं लेना चाहिए कि चलो खराब है। अच्छा, खराब होगा तो इसका क्या सिम्टम आपको कुछ देखना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, दांत असमय बिफोर टाइम अगर टूटने लगते हैं, बाल भी बिफोर टाइम झड़ने लग जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है, जीभ हमेशा गंदी रहती है, तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह कमजोर है। या ऐसा व्यक्ति अपने घर में जब भी प्लांट्स लगाता है तो हरे प्लांट्स उनके सूख जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को वैसे हरे प्लांट्स फिर लगाने ही नहीं चाहिए अपने घर में, जैसे कि मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। जैसे जैसे मनी प्लांट बढ़ेगा तो उनका और बुध ग्रह कमजोरी होगा। हाँ, जब जन्म पत्री दिखाई जाती है तो बुध ग्रह के कुछ संबंधित उपाय दिए जाते हैं। आज मैं पहले आप लोगों के साथ चर्चा करती हूँ कि और क्या क्या बीमारियां हो सकती है। बुध ग्रह अगर कमजोर है तो जैसा मैंने बताया, तुतलाना या हकलाना तो है ही है, और लिखने में भी ऐसे लोग बहुत स्लो होते हैं, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, त्वचा में भी अपने स्किन प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होती रहती है, मेमोरी पावर वीक हो जाता है उनका, तो उनको कोई भी चीज़ याद करने में ऐसे बच्चों को बड़ी असुविधा होती है। ऐसे में माता पिता को अपने बच्चों को हर समय डांटना झिड़कना नहीं चाहिए, या उनका कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि तुम बहुत स्लो हो, या उनके स्कूल में भी जो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो फास्ट लिखे, एग्ज़ाम्स में उनके पर्चे कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो पहले आप उपाय करिए। शुरुआत से जन्म पत्री को जन्मते ही बच्चों का मैं तो कहूँगी कि 1 साल के अंदर ज़रूर दिखाना चाहिए, क्यों आप लोग तब शुरू से ही कुछ उपाय कर सकते हैं, है ना। तो ये एक तो बात हो गई। अच्छा, सांस की नली को रिप्रेजेंट करता है, तो सांस के भी कुछ तकलीफ, कुछ खाने में गिटकने में खाना कुछ तकलीफ़ें आ सकती है, सुनने में तकलीफ़ आ सकती है, तो बहरापन है ये भी उसमें एक आ जाता है, और जीभ का स्वाद नहीं रहता है, ये एक आ जाता है ना। और स्किन प्रॉब्लम में बहुत प्रकार की होती है। अच्छा, एक और चीज़ है, राइट हैंड को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसीलिए राइट हैंड की फिंगर्स का एक रोग होता है,
जिसे इंग्लिश में डिप्यूट्रेन कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। हाथ की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। तो ये भी एक बुध ग्रह के अगर हम उपाय करें तो उसके अंदर में इसका ठीक हो सकता है। एक बुध ग्रह को क्योंकि नपुंसक ग्रह कहा जाता है, तो अच्छा सब बीमारियां एक ही जन में नहीं आती, पहली बात। तो किसी में नपुंसकता आ गई, किसी में बोलने में दिक्कत आ गई, किसी को मेमोरी पावर की दिक्कत आ गई, तो हो सकता है अलग अलग बीमारियां अलग अलग व्यक्ति को इफेक्ट करती है। लेकिन ग्रह वही है, बुध ग्रह है ना, पर उसके इफेक्ट अलग अलग आ जाते हैं। बुध ग्रह की मैंने 2 राशियों की बात कही कि कन्या राशि और मिथुन राशि का ये स्वामी है। साथ ही अश्लेषा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र का भी स्वामी है। ये तीनों नक्षत्र हमारे कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में पड़ते हैं। तो यहाँ पर इन राशियों में भी अगर कोई पाप ग्रह स्थित है उसी नक्षत्र के ऊपर, तो हमें बुध ग्रह की से संबंधित बीमारियां हो सकती है। अब आप कहेंगे कि कुछ जनरल उपाय तो आप हमें बता दीजिए। तो जनरल उपाय के अंदर में हम बहुत सिंपल है कि आप अपने दांतों को साफ कराते रहिए, जीभ को साफ रखा करिए, है ना, और अपने घर में बुआ मौसी उन लोगों की इज्जत करिए, उनके साथ अच्छे संबंध रखिए। साथ में जो छोटी कन्याओं को भी ये रिप्रेजेंट करता है, तो जब भी चांस मिले छोटी कन्याओं को भोजन देना बहुत अच्छा उपाय है। साथ में एक चीज़ और है, क्योंकि मैंने कहा कि ये नपुंसक ग्रह है, तो जो किन्नर होते हैं जिनको नॉर्थ में हिंजड़ा भी कहा कहते हैं अपने लोग, तो उन लोगों को कुछ भी दान देना चाहिए। हरी चीज़ों का दान बेस्ट है, क्योंकि बुध ग्रह हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है। तो उनको बुध ग्रह हरे रंग के कपड़े दे सकते हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ दे सकते हैं, अनाज में आप हरा मूंग दे सकते हैं। साथ में आप पक्षियों को भी आप हरा अनाज खिला सकते हैं। तो ये बुध ग्रह के बहुत से जनरल उपाय मैं आपको बताई, कुछ एक उपाय बताई हूँ। साथ में बुध ग्रह इनके भगवान किन भगवानों की हम पूजा करते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में तो हर ग्रह के अनुसार ही भगवानों का जो एक कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है, तो वो इसी वजह से है। तो बुध ग्रह के अंतर्गत हम लोग गणपति की सेवा देते हैं, या फिर बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु भगवान की पूजा करने की एडवाइस करते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान और गणपति हमारे बुध ग्रह के देवता हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कभी कोई जन्म पत्री लेके इसके बारे में बताएंगे कि उसमें कैसे बुध ग्रह कमजोर हुआ और किस प्रकार से बीमारी हुई, है ना। पर ये सब जब भी बीमारियां आती है तो कोई एक पर्टिकुलर पीरियड में आती है, जब बुध ग्रह से संबंधित कुछ ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा आती है। तो हमें बिफोर टाइम अगर जन्म पत्री देखी हुई दिखा लेते हैं अगर हम, तो उसके हम उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं। आज ही किसी ने पूछा कि आप ये तो प्रिडिक्शन तो एक्यूरेट दे देते हैं, पर क्या उपाय से इसमें कुछ फर्क आएगा? नेचुरली आएगा, क्योंकि हमारे जो कर्मों की सजा से ही हम हमारे इस जन्म में ऐसी घड़ी में हमारा जन्म होता है कि इन चीज़ों से हमारा पाला पड़ता है। कोई पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड बीमारियों से पाला पड़ता है, तो उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित रेमेडीज का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। और मैंने देखा है, मेरे अनुभव में आया है कि ये उपाय करने से हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। तो इसीलिए विश्वास के साथ हमें उपाय ज़रूर करना है और अच्छे एस्ट्रोलॉजर को नेचुरली दिखाना है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमें तो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई बातें सच्ची नहीं होती। ऐसा नहीं है। मेरे पास जब रिटर्न काफ़ी 1-2 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी जब लोग आके कहते हैं कि इस समय का ये चीज़ ऐसे हुआ और आपने बताया था, तो मैं कहती हूँ अच्छा मुझे तो याद नहीं है, पर अब आप कह रहे हैं तो मेरा खुद का विश्वास एस्ट्रोलॉजी में दिन पे दिन पक्का होते जा रहा है। तो आप सबको भी आज के लिए बस इतना ही, बुध ग्रह के लिए। फिर आगे और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।